आज हमारे सीरीज का चौथा दिन है और आज से हम जो एक्सरसाइज आपका है 13 का ए, तो इसका क्वेश्चन सब करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित अंक अक्षर शब्द से कीजिए। तो रिक्त मतलब होता है खाली, रिक्त मतलब होता है खाली स्थान, मैंने आपका हो गया जगह पूर्ति करना होना कि आपको भरना है। जैसे यहाँ पर खाली जगह आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो इसको आपको क्या करना है, भरना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है अंक, तो अंक मतलब क्या होगा कि जैसे कहीं पर 2 लिखना होगा, कहीं पर 3 लिखना होगा, तो ये आपका हो गया अंक। अक्षर से भरने का मतलब हुआ कहीं पर ऊंचाई आपको छूटा होगा तो ऊंचाई लिखना होगा, कहीं पर आपको आधार छूटा होगा तो आधार लिखना होगा, कहीं पर परिमाप लिखना होगा, तो वो सब आपका अक्षर में आता है। या उसी को हम शब्द कह सकते हैं कि शब्द आपका अक्षर का समूह हो गया, तो आपका क्या हो गया शब्द। तो उसी से आपको क्या करना है, भरना है। तो पहला आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो बता रहे त्रिभुज का जो बेसिकली फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। हम कहते हैं कि ऊंचाई को हम संगत ऊंचाई भी कहते हैं या संगत शीर्षण भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना यहाँ हो जाएगा संगत ऊंचाई। यहाँ पर हम क्या बन दिए, ऊंचाई। ऊंचाई की जगह आप शीर्षण भी यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हिरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हिरोन के सूत्र द्वारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसमें आपको बताए थे, हिरोन के सूत्र द्वारा जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है √S × S - A S - B और इंटू में होता है S - C। यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, √S - A S - B S - C लिखा छूट क्या गया है आपको यहाँ पर, तो S, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा S। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है जहाँ ABC त्रिभुज की भुजाएं होती है। तो आपको पता है कि ABC आपका क्या होता है, त्रिभुज का भुजा होता है, और ये सबका क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। अगला आपको दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/3 है। यहाँ पर क्या छूटा हुआ है, आधार, तो यहाँ पर हो जाएगा आधार और यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका ऊंचाई छूटा हुआ, ऊंचाई लिखे, यहाँ पर आपका आधार छूटा है, तो यहाँ पर क्या लिखे, आधार। अगला आपको दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर खाली जगह है, आधार गुने संगत ऊंचाई दिया है, तो आधार लिखा हुआ है, संगत ऊंचाई लिखा, तो छूट क्या गया 1/2, यहाँ पर हो गया 1/2। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ABC त्रिभुज की भुजाएं हो, तो ABC अगर त्रिभुज का भुजा होता है तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, तो बताया था कि अर्ध परिमाप को क्या लिखते हैं, S माने आपका होता है सेमी-पेरीमीटर इक्वल होता है A + B + C अपन होता है 2। तो A + B + C लिखा हुआ है और अर्ध परिमाप S के बदले लिखा हुआ है, तो बस क्या गया 2, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि A B और C त्रिभुज की भुजाएं हो तो A + B + C क्या होगा। तो बताया था कि A + B + C क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होगा। जैसे आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए त्रिभुज ABC है, एंगल A के सामने स्मॉल a, B के सामने स्मॉल b, C के सामने स्मॉल c। तो बताया था कि किसी भी फिगर में आपको सब भुजा अगर आपको दिया है, सारे भुजा के हम क्या करते हैं, लंबाई को हम जोड़ते हैं, तो क्या आता है, परिमाप आता है। तो यहाँ पर हम सारे भुजा को जोड़ेंगे, तो मान लीजिए कि AB को जोड़ दिए, BC को जोड़ दिए AC को, तो BC AB आपका किसके बराबर है, C के, BC आपका किसके बराबर है, A के, और AC आपका किसके बराबर है, B के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A + B + C। तो यह जो जितना बाउंड्री है, बाउंड्री का लेंथ को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो आपको क्या आता है, परिमाप। से यहाँ पर क्या आ जाएगा, A + B + C त्रिभुज का क्या आ जाएगा, परिमाप हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दिया रहता है कि त्रिभुज PQR है और त्रिभुज का भुजा वहाँ पर दिया है PQR, तो P + Q + R क्या है, तो भी आपका वहाँ पर क्या रहता है, त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिमाप। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक स्थान की पूर्ति उचित अंकों से कीजिए। मतलब सब में आपको अंक करना है, कहीं पर सब करने का जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ सबका। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है। तो आधार 5 सेंटीमीटर है, तो लिख सकते हैं कि B बराबर क्या आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, B मतलब बेस होता है, इसलिए B आपका वहाँ हो गया 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई मैंने क्या हो गया, एक आपका हो गया 12 सेंटीमीटर। तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, यूनिट स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, यहाँ पर दिया हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर कितना अंक लिखा है ये हमको लिखना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में आपको अगर आधार दिया हुआ, ऊंचाई दिया है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 × बेस × हाइट, मतलब 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 हो गया, आधार आपको दिया हुआ कितना 5 और ऊंचाई आपको दिया हुआ है 12, 2 से 6, तो 5 छक्के 5 छक्का आपका हो गया 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट
क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर आपका हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे दिया हुआ त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई मतलब आपका हो गया एच कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में जो पहले डाटा दिया है वो डाटा को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। तो आपको निकालना है त्रिभुज का आधार, आधार निकालना मतलब क्या निकालना है, बी। ठीक है, तो जो दिया हुआ उसी का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ए 60 दिया है तो 60 हो गया, बराबर 1/2 है 1/2, तो ये फॉर्मूला में है। बी आपको नहीं पता है तो बी रहने देते हैं। एच आपको कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर हो गया 5। अब यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 60 बराबर 1 में बी से गुना करेंगे तो बी, 5 से गुना करेंगे तो 5 बी बटा में क्या हो गया 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो 7 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या हो गया 5 बी। 5 इसको अगर हम काटेंगे तो 12 बचे 7, 12 गुना कितना हो गया 24, तो बी बराबर आपको क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए पहले आप लोग। 3 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 50 सेंटीमीटर, आधार दिया मतलब क्या दिया हुआ है, बी आपका हो गया 50 सेंटीमीटर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ए आपको दिया हुआ है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या निकालना है, त्रिभुज का ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई निकालना मतलब आपको क्या निकालना है, एच निकालना है। तो क्षेत्रफल दिया है, यहाँ पर क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई मतलब बी गुना एच बराबर क्या हो गया 625। तो लिख सकते हैं 1/2। बी आपका यहाँ पर कितना दिया हुआ है 50, तो यहाँ पर हो गया बी के बदले 50। एच आपको पता नहीं तो एच रहने दीजिए, बराबर आपका क्या हो जाएगा 625। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 से इसको अगर आप कैंसिल कीजिएगा तो 25 गुना 50 होता है, फिर 25 से इसको कैंसिल कीजिएगा तो 25 से 25 आपका क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बच गया एच, यहाँ पर क्या बच गया 25, मतलब एच का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यदि कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है प्रत्येक भुजा। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपका क्या होता है बराबर। तो मान लीजिए कि ए आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ए भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पे आपको ए भी लिखा हुआ रहता है। तो ए बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो आपको इसका क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। बताना है ऊंचाई कितना होगा और क्षेत्रफल कितना होगा। तो बताया था कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है, 3/2 गुना में होता है आपका ए। ये मतलब क्या होता है भुजा। तो इसी प्रकार इसको हम लिखेंगे तो क्या रहेगा 3/2, और ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पर 10, यहाँ पर हो गया 10। फिर ये समझिएगा कि आपको दिया हुआ समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर प्रत्येक भुजा को क्या लिखते हैं, तो ए बराबर यहाँ पर हो गया 10 सेंटीमीटर। आपको निकालना है ऊंचाई, तो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 3/2 गुना में होता है ए। ए यहाँ पर क्या होता है भुजा, तो 3/2 हो गया। भुजा आपको दिया है 10, इसलिए 10 यहाँ पर क्या कर दिया गुना, अब 2 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, तो आपका यहाँ पर हो गया 5√3, मतलब 5√3 आपको क्या आ गया ऊंचाई आ गया। ऊंचाई मैंने क्या हो गया एच, यहाँ पर ऊंचाई के बदले हम क्या लिख देंगे 5√3 सेंटीमीटर। अब साथ में आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल भी निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए बराबर हम बताया था इसमें क्या होता है 3/4 गुना में होता है भुजा स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर हो जाएगा। √3 क्या हो जाएगा 4, ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा 10 का, तो 10 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि 10 गुना 10। आप 10 का स्क्वायर करके 100 भी लिख सकते हैं, या 10 गुना 10 बात आपका एक ही। अब यहाँ से इसको आप कैंसिल कीजिएगा तो 2 दूना 4, 2 5 10, फिर 2 से आपका यहाँ पर क्या हो गया 2 5 10, 5 में 5 से गुना कीजिएगा 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 25√3। यहाँ पर क्या आ गया क्षेत्रफल आपको 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर मिलेंगे 25√3। तो इस तरह से आपका इसका आंसर आ गया 25√3, और ऊंचाई आपका आ गया 5√3। नोट कर लीजिए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको दिया हुआ है 100√3 मीटर, क्या दिया हुआ है ऊंचाई, ऊंचाई मतलब आपको एच दिया हुआ है 100√3 मीटर। तो उसकी प्रत्येक भुजा मतलब प्रत्येक भुजा मतलब आपको क्या निकालना है, ए निकालना है, और दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल माने आपको ये मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो ये मतलब याद रखिए कि यहाँ पर स्मॉल ए लिखे हैं, इसका मैंने यहाँ पर क्या है इसका भुजा हो गया, या आप चाहे तो यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं। और क्षेत्रफल निकालना है तो आपको कैपिटल ए आपको निकालना है।
चलिए पहले ऊंचाई आपको दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पर पता है कि ए अगर निकालना मतलब क्षेत्रफल अगर निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, जो कि आपको उसमें भुजा पता होना चाहिए। भुजा आपको पता नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस ऊंचाई का यहाँ पर हम यूज करके क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। जब भुजा निकल जाएगा तो उसके बाद आपका क्षेत्रफल भी आपका निकल जाएगा। तो जो दिया हुआ है h बराबर आपको क्या दिया हुआ है 100√3 मीटर, तो इसी का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जो दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज में h मतलब क्या हो गया ऊंचाई, ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है √3/2 गुना में होता है भुजा, यहाँ पर हो गया √3/2 गुने ये हो गया भुजा, और ये कितना के बराबर है तो 100√3 के बराबर, यहाँ पर हो गया 100√3। √3 से √3 यहाँ पर क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ पर अगर आप तिरछा गुना करेंगे तो a में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 100 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 200। मतलब इस तरह से आपका भुजा कितना आ गया 200, और सब जगह मीटर है यहाँ पर मीटर हो जाएगा, यह हो गया 200 मीटर। 200 मीटर यहाँ पर आ गया भुजा। आपको निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुना में होता है भुजा स्क्वायर, भुजा मैंने a का स्क्वायर यहाँ पर कर दिए, तो √3/4 हो गया। a मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 200, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 200 गुना में हो जाएगा आपका 200, या आप इसको आप लिख सकते हैं क्या 40 या लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 4 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो 4 से कितना हो जाएगा 50 गुना में। अब अगर हम 200 में अगर हम 50 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 10,000 आएगा, 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 हो गया, और 2 और 1 3 जीरो यहाँ पर हो गया 3 जीरो, और √3 है यहाँ पर हो गया √3, यहाँ पर आ गया 10,000√3 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर वहाँ पर लिखा है तो हम क्या लिख देंगे, लिख देंगे 10,000√3 क्या हो गया मीटर स्क्वायर। √3 का वैल्यू आपको यहाँ पर लेने के लिए नहीं कहा है तो यहाँ पर हम इग्नोर करेंगे, अगर दिया हुआ था तो हम लेते 1.73, अगर दिया हुआ था तो उसको यूटिलाइज करके यहाँ पर रूट में रखेंगे। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्षेत्रफल क्या आ गया 10,000√3 मीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि कि समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 10 मीटर और 12 मीटर है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। ऐसे फिगर बनाना कोई जरूरी आपको यहाँ पर है नहीं, तो समझाने के लिए यहाँ पर हम बनाते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें आपका B आपका यहाँ पर क्या है समकोण है। समकोण के सामने आपका यहाँ पर क्या होता है कर्ण होता है, और दो जो भुजा होता है उसमें एक आपका आधार होता है, एक आपका क्या होता है लंब होता है। तो दिया हुआ है यदि समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा है, समकोण यहाँ पर क्या माने है, समकोण माने क्या होता है तो समकोण माने होता है 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर इसको बनाने वाली भुजाएं, मतलब कि यहाँ पर यह जो कोण बन रहा है ये दो भुजा के हेल्प से यहाँ पर बन रहा है, तो इसको बनाने में कौन दो भुजा यहाँ पर सहायता कर रहा है, तो पहला भुजा आपका यहाँ पर क्या है AB, और दूसरा भुजा यहाँ पर क्या है BC। तो इसी को हम कहते हैं समकोण बनाने वाली भुजाएं, मतलब यह दो भुजा जो यहाँ पर है यह दोनों मिलकर इसकी यहाँ पर क्या बना रहा है समकोण, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं समकोण बनाने वाली भुजाएं। मतलब कि यहाँ पर जो AB है और क्या है BC है, यह आपका समकोण बनाने वाली भुजाएं है। याद रखिए कि इसको हम समकोण बनाने वाली भुजाएं भी कहते हैं, या इसी को कहा जाता है छोटी भुजाएं। अगर आपसे कहेगा कि समकोण त्रिभुज में छोटी भुजाएं 5 और 12 दिया हुआ है, इसका मतलब ये समझिएगा 5 या 12 नहीं, दूसरा डाटा भी हम बना सकता है। तो समकोण बनाने वाली भुजाएं रहेगा दिया हुआ, या लिखा रहेगा छोटी भुजाएं। तो आपको यही समझना है कि यहाँ पर समकोण बनता है, तो समकोण बनाने में जो दो भुजाएं यहाँ पर क्या कर रहा है सहायता कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं समकोण बनाने वाली भुजाएं कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि AC का यहाँ पर यह समकोण बनाने में कोई यहाँ पर क्या है कोई योगदान यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर आप योगदान किसका है AB का और BC का, तो यही यहाँ पर लिखा है कि समकोण बनाने वाली भुजाएं। तो समकोण बनाने वाली भुजाएं आपका क्या हो गया AB और BC। तो दिया है कि समकोण बनाने वाली भुजाएं 10 मीटर और 12 मीटर है, तो यहाँ पर 10 और 12 है, ऐसा कोई नहीं कि ये आपका 10 है ये 12 है, किसी को 10 और किसी को यहाँ पर हम 12 लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम इसको लिख लिए 10 मीटर और यहाँ पर हम लिख लिए 12 मीटर, कोई दिक्कत। 10 और 12 मीटर हो गया, तो एक यहाँ पर क्या हो जाएगा आधार, एक यहाँ पर क्या हो जाएगा ऊंचाई। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये आपका आधार हो, आधार आपका ये भी हो सकता है, ऊंचाई आपका ये भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हम किस कोण के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पर कोण का यहाँ पर बात नहीं है, तो आप यहाँ पर किसी को आधार किसी को यहाँ पर आप ऊंचाई ले सकते हैं। तो मान लीजिए AB को हम यहाँ पर ऊंचाई लिए और BC को क्या लिए आधार, तो इसका क्या निकालना है क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमको पता है कि क्या होता है 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। तो मान लीजिए कि ये आपका आधार और ये आपका क्या है ऊंचाई, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे तो लिखेंगे A बराबर मतलब कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, आप P की बार भी ले सकते हैं, जो आपको नाम देना हो आप अपने सहूलियत के अनुसार लिख सकते हैं।
तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, बी माने आधार, एच माने ऊंचाई, 1/2 हो गया। आधार यहाँ पर क्या है तो आधार मान लिए बीसी को, आप चाहे तो आप एबी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो गया बीसी और ऊंचाई किसको माने हैं एबी, यहाँ पर हो गया एबी, तो लिख सकते हैं 1/2, बीसी आपका यहाँ पर हो गया 12 और एबी आपका हो गया 10, 2 छक 12, यहाँ पर हो गया 6 गुने 10 तक कितना हो गया 60, और यहाँ पर दोनों जगह मीटर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसी को हिंदी में हम क्या पढ़ते हैं वर्ग मीटर पढ़ते हैं, और सेंटीमीटर होता है तो वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि क्षेत्रफल का यूनिट होता है आपका क्या होता है स्क्वायर यूनिट होता है, क्योंकि यहाँ भी मीटर है यहाँ भी मीटर, तो मीटर मीटर से गुणा करेंगे मीटर स्क्वायर होगा, वही अगर आयतन निकालना होता है तो क्या लिखते हैं मीटर क्यूब लिखते हैं। तो इस तरह से आपका क्षेत्रफल आ गया। तो याद रखिए कि फिगर बनाना कोई जरूरी नहीं है, आप चाहे तो बना भी सकते हैं नहीं तो नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर हम बनाए थे कि आपको यहाँ पर समझा पाए, तो नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है हेरोल्ड सूत्र के प्रयोग के बिना, मतलब यहाँ पर दिया हुआ है पहला कंडीशन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हेरोल्ड सूत्र के प्रयोग के बिना, मतलब कि आपका जो हेरोल्ड का फॉर्मूला होता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और इंटू में होता है एस माइनस सी, मतलब इस फॉर्मूला का हमको यहाँ पर प्रयोग नहीं करना है। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है हेरोल्ड सूत्र के प्रयोग के बिना, मतलब ये हुआ कि आपको इस फॉर्मूला का यहाँ पर उपयोग नहीं करना है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब कि त्रिभुज दिया हुआ है का ज्ञात करें जिसकी भुजाएं आपको दिया हुआ है 5 मीटर 12 मीटर और 13 मीटर। तो जब इस फॉर्मूला का यहाँ पर उपयोग आपको नहीं करना है, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं तो पहले हम चेक करेंगे कि यह जो भुजा यहाँ पर दिया हुआ है क्या यह समकोण त्रिभुज का भुजा है। और इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा यही होता है कि आपको समकोण त्रिभुज का भुजा दिया हुआ रहता है, और समकोण त्रिभुज का जब भुजा दिया रहेगा तो हम वहाँ पर उसका फॉर्मूला जो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो उसके हेल्प से हम यहाँ पर इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम चेक करेंगे कि यह जो आपको दिया हुआ है 5 12 और 13 यहाँ का समकोण त्रिभुज का भुजा है या नहीं। तो इसके लिए क्या होता है करना कि तीनों भुजा से दो आपका छोटा भुजा होगा, जो आपका दो छोटी भुजा होगा उसका क्या कीजिएगा स्क्वायर करके उसको क्या कीजिएगा जोड़िएगा, और जो बड़ा भुजा होगा क्या होगा जो बड़ा भुजा होगा उसके स्क्वायर में क्या कीजिएगा बराबर कीजिएगा। अगर दोनों आपस में बराबर हो जाता है तो आपका यह समकोण त्रिभुज का भुजा होगा, और अगर बराबर नहीं होगा तो आपका समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं होगा, और तो आपका 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई पड़ी आपका क्या होगा ये आपका उससे एरिया इसका नहीं निकलेगा, तो आपको इसी का हेल्प लेना पड़ेगा किसका हेरोल्ड फार्मूला का। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर हमको दिया है कि हेरोल्ड सूत्र के प्रयोग के बिना, मतलब यह इस तरह का होगा कि आपका क्या होगा आपका यह क्या होगा कि समकोण त्रिभुज का यह भुजा होगा, और भुजा जब होगा तो आपको पता है कि जो दो को छोटा भुजा होगा उसमें से आपका एक क्या होगा एक आपका आधार होगा और एक आपका क्या होगा ऊंचाई होगा। तो आप यहाँ पर इसको पहले चेक करके ही बना सकते हैं, ठीक है ना। तरीका क्या होता है कि जो दो को छोटा भुजा होगा उसका आप क्या कीजिएगा स्क्वायर कीजिएगा और उसको जोड़िएगा, और जो बड़ा भुजा होगा उसके स्क्वायर क्या कीजिएगा इक्वल कीजिएगा। तो यहाँ पर हमको छोटा भुजा दिया हुआ है 5 12, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे पहले हम इसको ले लेते हैं, लिख लेते हैं क्या कि ए बराबर यहाँ पर हो गया 5 मीटर, बी बराबर हो गया 12 मीटर और सी बराबर आपका हो गया यहाँ पर 13 मीटर। किसी को एक किसी को बी और किसी को सी लिख सकते हैं, कोई ये नहीं कि ए हम 5 को माने, आपको मान लेते हैं 12 को मान सकते हैं, बी आप 13 को मान सकते हैं, सी आप 5 को मान सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे छोटा भुजा होगा उसका क्या कीजिएगा स्क्वायर कीजिएगा। तो छोटा भुजा यहाँ पर हमारे पास क्या है ए और बी है, मतलब कि 5 और 12 इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे और 12 का स्क्वायर करेंगे तो इसको किसके बराबर करना है, तो जो बड़ा भुजा होगा उसको आप क्या कीजिएगा बराबर कीजिएगा। तो यहाँ पर जब हम बराबर करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 4 4 और 13 का हो जाएगा 1 6 9। अब यहाँ से क्या होगा 25 और 144 को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होता है 169 बराबर क्या होता है 169। तो यह जो फॉर्मूला है यहाँ पर यह आपका होता है पाइथागोरस तरीका। 8 क्लास में पढ़े होंगे कि दो भुजा का स्क्वायर करके हम जोड़ते हैं, तीसरा भुजा का बराबर हो गया, मतलब आपका तीनों जो है आपस में क्या है पाइथागोरस तरीका है, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। जैसे आपका 5 है 12 है तो यहाँ पर आप जान जाएंगे कि क्या होगा 13 है, अगर दिया हुआ है 8, ये आपको दिया हुआ है 6 तो निश्चित रूप से क्या होगा 10 होगा। अगर ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर 15, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर निश्चित रूप से क्या है 17 होगा। ये आपको दिया है 17, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर निश्चित रूप से क्या होगा 15। तो इस तरह से ये होता है। तो यहाँ से हमने क्या पता कर लिया कि यह आपका समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में होता है कि लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर। आपको एक थ्योरम भी पढ़ना था 8 क्लास में अगर पढ़े होंगे तो कि लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर।
यहाँ जो दोनों छोटा है इसको हम किसी को लंब मान सकते हैं, किसी को आधार मान सकते हैं। तो मान लीजिए इसको अगर लंब मानेंगे तो लंब स्क्वायर जो आधार इसका बराबर क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर। और यह जो फॉर्मूला होता है सिर्फ समकोण त्रिभुज में होता है। तो यहाँ पर हमने चेक क्या कर लिया कि यह तीनों भुजा जो है समकोण त्रिभुज का भुजा है। तो जब समकोण त्रिभुज का जो भुजा है तो जो दो वो छोटा भुजा होगा उसमें से आप किसी को लंब और किसी को आधार मान सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम आधार मान लिए किसको, 5 को। तो b बराबर आप मान लीजिए 5 और h बराबर मान लीजिए 12। याद रखिएगा h मैंने यहाँ पर हम हाइट ले रहे हैं, हाइपोटेनस नहीं ले रहे हैं कि आपका कर्ण ये नहीं ले रहे हैं। मैंने h मैंने यहाँ पर क्या है हाइट है, b मैंने आपका यहाँ पर क्या है आधार है। दोनों छोटा होगा उसी को लीजिएगा, बड़ा आप नहीं लीजिएगा क्योंकि बड़ा आपका कर्ण होता है, कर्ण में आपका यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला उसमें नहीं होता है। तो ये आपका हो गया आधार, ये आपका क्या हो गया ऊंचाई हो गया। इसका एरिया निकालने के लिए क्या लिखिएगा 1/2 गुने b गुना h। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुने 5 गुने 12। तो आपका हो जाएगा 5 छक 30 मीटर में यहाँ पर हो गया मीटर स्क्वायर। इस तरह से एरिया आपका कितना आ गया 30 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर ये कंडीशन नहीं दिया रहता कि यूलर सूत्र के प्रयोग के बिना ये अगर नहीं लिखा रहता तो आप हीरोज फॉर्मूला पर भी इसको बना सकते थे। तो नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 25 मीटर स्क्वायर। 25 मीटर स्क्वायर के हम लिखते हैं a बराबर आपका हो गया 25 मीटर स्क्वायर आपका हो गया क्षेत्रफल जो दिया है उसको हम मेंशन करेंगे। और समकोण बनाने वाली एक भुजा है, हम बता दें कि समकोण बनाने वाली जो भुजा होता है तो समकोण त्रिभुज में हमेशा जो समकोण बनाता है वो आपका एक लंब और एक ऊंचाई जो होता है। लंब मतलब क्या है कि ऊंचाई और आपका हो गया आधार, यही दोनों मिलकर बनाता है। तो याद रखिए कि समकोण बनाने वाली भुजा जब कहे तो आपको समझना होगा कि उसमें से या तो एक आधार दिया हुआ है या तो आपको क्या दिया हुआ है कर्ण। और दोनों भुजा जब दिया है तो समझिए कि आपको क्या दिया है लंब, और लंब मतलब कि ऊंचाई, और आपको क्या दिया हुआ है आधार दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है कि समकोण बनाने वाली एक भुजा, मान लेते हैं कि हमको क्या दिया हुआ है ऊंचाई दिया हुआ है। यहाँ पर हो गया 20 मीटर। तो जब ऊंचाई दिया तो आपको आधार निकालना होगा, आधार दिया हुआ है तो आपको ऊंचाई निकालना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम इसको मान लीजिए क्या ऊंचाई, बच क्या गया एक, तो b बच गया, मतलब क्या बच गया आधार। तो दूसरी भुजा आपका यहाँ पर क्या हो गया, दूसरी भुजा का सेंस मतलब यहाँ पर हो गया आधार। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर b को मान लेते 20 तो आपको क्या निकालना पड़ता है h। तो h का सेंस यहाँ पर क्या आता है, दूसरी भुजा आपको निकालना पड़ता है, मैंने आपको ऊंचाई निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिया हुआ है यहाँ पर हमको क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वैल्यू देते हैं, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 25 मीटर स्क्वायर और समकोण त्रिभुज में इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है 1/2 गुने b गुने h। b मतलब आधार, h माने आपका हो गया ऊंचाई बराबर हो गया 25। तो लिख सकते हैं 1/2, b आपका नहीं दिया तो b लिख देते हैं, h आपको दिया है 20 तो यहाँ पर हो गया 20 बराबर आपका हो गया 25। अब यहाँ से क्या करेंगे 2 से आपका हो गया ये 10। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, एक में b से गुणा करेंगे b और 10 से गुणा करेंगे तो 10b बराबर यहाँ पर क्या हो गया 25। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या b बराबर 25/10। तो b आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो नीचे 10 है तो इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2.5 और यहाँ पर आपका मीटर में है तो यहाँ पर हो गया मीटर। मतलब क्या हुआ कि दूसरी भुजा जो आपका हो गया तो यहाँ कितना हो गया 2.5 मीटर लिख सकते हैं। अतः दूसरी भुजा बराबर यहाँ पर हो गया 2.5 मीटर। नोट कर लीजिए आपको। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उस त्रिभुजाकार पार्ट। त्रिभुजाकार मतलब दिया हुआ है त्रिभुज के आकार का है, हमको समझना है कि त्रिभुज हमको दिया हुआ है। अब वो पार्क हो, मैदान या कुछ भी दिया होगा तो आपको दिया त्रिभुजाकार पार्क है, मतलब त्रिभुज का आपको क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। इसकी भुजाएं आपको दिया हुआ है 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर है। तीन भुजा यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर हम सिंपल में यूज करेंगे, वही हीरोज फार्मूला का यूज करेंगे। इसका हम क्या निकालेंगे एरिया निकालेंगे। चाहे तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि दो जो छोटा भुजा उसका स्क्वायर करके आप क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं कि वो बड़ा वाला भुजा के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं। अब उस पर सेटिस्फाइड हो जाता है तो आप समकोण त्रिभुज के फॉर्मूला से उसका एरिया आप निकाल सकते हैं। फिगर बनाना तो यहाँ पर जरूरी है नहीं, फिगर हम नहीं बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जो आपको तीन भुजा दिया है तो उसमें से किसी को एक, किसी को बी और किसी को सी आप लिख सकते हैं। मान लीजिए कि ए बराबर मान लीजिए 40 मीटर, बी बराबर मान लीजिए 24 मीटर और सी बराबर मान लीजिए 32 मीटर। मतलब ए आपका हो गया 40 मीटर, बी आपका हो गया 24 मीटर और सी आपका हो गया 32 मीटर। ये आपका पहला भुजा हो गया, ये आपका दूसरा भुजा हो गया और ये आपका तीसरा भुजा हो गया। तो सबसे पहले जो हमको यहाँ पर निकालना होता है वो आपका एस होता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है तो एस हम पहले फाइंड आउट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है a + b + c अपन होता है 2। यहाँ पर हो गया 2। एस इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए आपका हो गया 40, बी आपका हो गया 24 और सी आपका हो गया
32 और नीचे आपका कितना हो गया 2। इस बराबर आप लिख सकते हैं, जोड़ेंगे इसको तो आपका क्या हो जाएगा 4 2 6, 2 और 3 5 और 4 9 और बटा आपका हो गया 2। इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो इस बराबर कितना आ जाएगा 48 और सब जगह मीटर है, यहाँ हो गया मीटर। हाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि तीनों जो है आप यहाँ आपको भुजा दिया हुआ तीनों का सेम है या नहीं। तो यहाँ पर आपको मीटर है, यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, सेम है। अगर सेम नहीं दिया है तो सबसे पहले काम आपको क्या करना पड़ेगा कि यूनिट आपको सबका सेम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये मीटर में रहता है, ये मीटर में रहता है और ये रहता है आपका सेंटीमीटर में, तो इसको आपको क्या करना पड़ता है मीटर में आपको चेंज करना पड़ता है। लेकिन आपको यहाँ पर सब यूनिट सेम दिया हुआ है, तो इसलिए हम अगला प्रोसेस क्या किए कि यहाँ पर एस निकालिए। जब नहीं दिया है तो वहाँ पर यूनिट सेम करेगा तो आप क्या निकालिएगा एस निकालिएगा। जब एस निकल गया तो आपको क्या निकालना होता है एरिया का फॉर्मूला आपका होता है डेल्टा इज इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और इंटू में होता है एस माइनस सी। अब यहाँ पर लिख सकते हैं रूट अंडर एस आपका कितना हो गया 45, यहाँ पर हो जाएगा 48 इंटू है तो इंटू दे दिए, यहाँ पर 48 हो गया, सॉरी ब्रैकेट है, माइनस ए का वैल्यू आपको कितना है तो 40 है, यहाँ पर हो गया 40 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 48 माइनस बी आपका कितना हो गया तो 24 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 48 माइनस सी आपका कितना है यहाँ पर हो गया 32। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या रूट अंडर ये आपका हो गया 48 ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हम गुणा दे सकते हैं, 48 में 40 कटेगा तो आपका हो जाएगा 8, 48 में 24 कटेगा तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 24 और 48 में से 32 कटेगा तो आपका हो जाएगा 16। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, नहीं इसको हम छोटा रूप में इसको करेंगे तो ये आपका क्या है 48 है, क्या है 48। तो 48 को लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 24 गुना 2, 24 में अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 48 और एक 24 आपका पहले से यहाँ पर है। इस तरह से आपका क्या हो गया ये हो गया आपका 24 गुना 2, तो आपका हो गया 48 के बदले एक 24 यहाँ पर था तो लिख दिए। अब यहाँ पर हो गया 8 और यहाँ पर बचिएगा क्या 16, तो 8 और 16 है तो 16 और 8 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं ये 8 हम रहने देते हैं और 16 को लिख सकते हैं क्या 8 गुना 2। तो इस तरह से हम क्या किए यहाँ पर हम पेयर कर लेंगे, जब पेयर कर लेंगे तो आपको पता है कि रूट अंडर से पेयर आता है तो एक टर्म का क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। फिर समझिएगा यहाँ पर 48 है तो 48 को यहाँ हम क्या लिख दिए 24 गुना 2, 24 गुना आपका क्या हो जाएगा 48 और यह 24 था तो यहाँ पर लिख दिए 24 इसलिए रख दीजिए कि आपका 24 का यहाँ पर क्या हो गया पेयर हो गया। फिर यहाँ पर 8 था तो यहाँ पर लिख दिए 8 और 16 है तो 8 गुना 2 लिख सकते हैं और गुना आपका हो जाएगा 16। 24 यहाँ पर है एक यहाँ पर है तो एक 24 आपका बाहर हो जाएगा, 8 आपका यहाँ पर 2 है तो एक 8 आपका बाहर निकल जाएगा और 2 आपका यहाँ पर 2 है तो एक 2 आपका बाहर। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा 24 में 2 से गुना कीजिएगा तब आपका हो जाएगा 48 और 48 में अगर हम 8 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 6 हो जाएगा आपका 3 8 4 मतलब 384 और मीटर है तो आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मतलब यह जो आपका क्षेत्रफल आया था कितना आ गया 384 मीटर स्क्वायर। एक बात और यहाँ पर समझिएगा जैसे मान लीजिए कि ये थोड़ा आपको करने में अगर दिक्कत होगा प्रॉब्लम होगा तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पर कि जो भी टर्म उसको सबसे छोटा टर्म इसको आप क्या कर लीजिएगा चेंज कर लीजिएगा। जैसे 24 है तो 24 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या होगा 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 12, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, फिर 2 से इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर क्या होगा ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है कि आपका अभाज्य संख्या के गुणनखंड में आपका क्या हो गया टूट गया, तो आपका हो गया 24 के बदले फिर आपका यहाँ पर क्या सॉरी 48 है, ये 24 के बदले यहाँ पर मान लीजिए कर लिए, यहाँ पर आपका क्या है 8 है तो 8 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 चौके 8 फिर 2 दूना 4 तो यहाँ पर क्या हो गया 2 दूना 4 दूना 8, फिर आपका क्या है 8 हो गया 24 हो गया, फिर आपका 48 है तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं तो 2 से आप कीजिएगा तो यहाँ पर 24, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12, फिर 2 से कीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 2 दूना 4 गुना 8 गुना 16 48, फिर आप यहाँ पर 16 है तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 से करेंगे तो 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से आप करके उसके बाद आप क्या कर सकते हैं तो रूट अंडर में आप क्या लिखिएगा तो यहाँ पर 2 कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 2 आपका 14 है तो आप क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर आप क्या लिख सकते हैं 14, ठीक है रूट अंडर में और गुना फिर आपका यहाँ पर क्या है 3 आप देखिएगा तो यहाँ पर एक 3 है, एक 3 आपका यहाँ पर है, 2 जगह आपका 3 है तो 3 आपका कितना है 2, 3 पर पावर क्या लिख सकते हैं 2। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं रूट अंडर में 2 पर पावर क्या है 14, तो 14 लिखा मैंने 14 आपका गुना में है तो उसका जब आप आगे जाएगा कितना होगा 7, मतलब कि 7 2 आपका क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा तो हमको क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 7
और 3 यहाँ पर 2 है, 3 पर पावर 2 का मतलब क्या होगा कि 3 गुना 3 है, तो आप 1 3 बाहर निकाल सकते हैं। और 2 पर पावर 7 है, इसको जब आप गुना करेंगे तो गुना कर लीजिए। 2 पर पावर 7 मतलब क्या होगा कि 7 तो हमको गुना करना है। 1 2 3 4 5 6 7, 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना क्या हो गया 128। 2 पर पावर 7 का वैल्यू क्या हो गया 128, तो गुना में क्या है 3। जब इसको आप गुना करोगे तो 8 3 24 के 4 80 2 12 36 तो क्या आ जाएगा 384। तो आप इस तरह से ही बना सकते हैं। जब आपको इतना समझ में अगर नहीं आएगा तो इस सबको छोटा फॉर्म में हम इसको क्या कर लेंगे तोड़ लेंगे, उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से करके आप इसको बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।